हेलो एवरीवन। हम लोग के साथ है मेरी पहली स्टूडेंट जो सीएमए फाइनल 2023 में क्लियर की है। इसका नाम है सीएमए देवजानी विश्वास। कैसा लग रहा है आपको ये सीएमए नाम अपने नाम के आगे लगा के? कैसा बहुत फील हो रहा अच्छा। है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि सारा जितना भी मैंने मेहनत किया था सब एक दिन में समअप हो गया। ये जो जर्नी रहा है, ये क्या इजी रहा? मतलब इजी था ये जर्नी? मतलब नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं जो सीएमए में, आपको पता है ये कोर्स ऑलरेडी इतना स्ट्रेसफुल होता है, इतना स्ट्रेस होता है इसमें कि बच्चा लोग शायद ही कोप अप कर पाते। कोई ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिससे मैंने सुना है कि सीएमए बहुत ही फालतू कोर्स है, कंप्लीट नहीं होता। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अगर एक बार कंसिस्टेंसी रहने से एक बार में निकल जाता है। बस वही है कि हर चीज़ जो भी करना है रोज़ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि गैप दे देकर कि आज मन नहीं कर रहा तो कल पढ़ लेंगे, रोज़ पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है निकालना। क्या ये आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ माने कि आप कंसिस्टेंट थे? हाँ, डे वन से मैं कंसिस्टेंट थी कि मुझे क्या, मेरे पास टाइम टेबल बना हुआ था कि मुझे ये ख़त्म करना है, मुझे ये पढ़ना है। तो मैं वो जब तक मेरा वो ख़त्म नहीं होता था तो मैं उससे आगे अपना, अगर मैं 5 टास्क लिखी तो मुझे 5 टास्क ख़त्म करना ही है। भले अगर वो 11 बज जाए 12 बज जाए, मुझे ख़त्म करके ही उठना है वो। ये बेटर आपका मतलब प्लान बहुत अच्छा लगा। अब जैसे कि लोगों को पता नहीं है, इनका रैंक था सीएमए इंटर में AIR 49, राइट? यस सर। इनका रैंक था AIR 49। और अभी हम लोग जानते हैं इनसे कि जैसे कोई बच्चा बार बार एक सवाल पूछता है कि फाउंडेशंस बेटर है कि इंटर से डायरेक्ट बेटर है, मतलब ग्रेजुएट करने के बाद सीएमए करना चाहिए कि फाउंडेशंस मतलब शुरू से ही जब ग्रेजुएट नहीं है तभी शुरू करें? बेटर क्या लगता है आपको, और आप क्या किए? मैं तो ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन किया। मेरे को पर्सनली लगता भी है कि ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करना चाहिए। बिकॉज ग्रेजुएशन कॉलेज लाइफ भी बहुत कुछ सिखाता है। अगर हम लोग उसी वक्त अगर सीएमए में घुस जाते हैं, क्लासेस करना, फिर आर्टिकलशिप करना, उसका प्रेशर स्ट्रेस के कारण हम लोग कॉलेज लाइफ नहीं जी पाते। तो कॉलेज लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। तो ग्रेजुएशन भी अच्छे से करना चाहिए कोई अच्छा कॉलेज में। आजकल सब लोग वो लॉन्ग डिस्टेंस कॉलेज कर लेते हैं एंड फिर ये प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। उससे कॉलेज नहीं जाना पड़ता, घर में बैठ के पढ़ते हैं। बट उससे एक मिस हो जाता है वो कॉलेज लाइफ का जो रिदम रहता है। सुबह उठना, कॉलेज जाना, टीचर्स लोग के साथ वो करना, फेस्ट में जाना, वो भी एक डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे कि आप इंटर में 2 ग्रुप एक साथ दिए थे, जहाँ तक हाँ। मेरे को याद है आप दोनों ग्रुप एक साथ दिए थे, तो उसका स्ट्रेस आप कैसे हैंडल करते थे? मतलब बच्चा लोग होता है छोड़ देता है बीच में, ऐसा बहुत मेरे पास आता है कि पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया, स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाए। तो ये आप बता सकते हैं कि आप कैसे इस इंटर में जो दोनों ग्रुप आप एक साथ दिए उसका स्ट्रेस आप कैसे हैंडल किए? बस कंसिस्टेंट रहने से, अगर 5 टास्क मैं चूज़ की हूँ तो मेरा 5 ऐसे मेरे दिन में अपने आप हो जाता था वो 5 टास्क। और अपने उसके हिसाब से, कैलिबर के हिसाब से हम लोग को टास्क, ऐसा नहीं है कि मैं 12 घंटा का अपना कर लूँगी। मैं अगर 5 घंटा पढ़ पाती हूँ दिन में तो मैं 5 घंटे के हिसाब से अपना टास्क डिज़ाइन करूँगी, बट वो 5 घंटा में एकदम कंसिस्टेंटली पढ़ूंगी। सो बेसिकली एक बात पूछना चाहता हूँ मैं ऑन द बिहाफ ऑफ एवरी स्टूडेंट। आपका इंटर में जो आप शुरू किए थे प्रिपरेशन, आप कैसे प्रिपेयर करते थे? मतलब आपका कोई वीक सब्जेक्ट्स था, कोई हार्ड सब्जेक्ट्स था, फेवरेबल सब्जेक्ट्स था, नॉन फेवरेबल था, फेवरेट था, नॉन फेवरेट था, ऐसा कुछ था आपका? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन से बहुत ज़्यादा वीक है थ्योरी सब्जेक्ट जितने भी थे। ग्रेजुएशन में जितना मुझे याद है, लॉ का जो पेपर होता था तो उसमें हम लोग का एमसीक्यू, उस टाइम पे एमसीक्यू था, तो ऑलमोस्ट मैं 200 एमसीक्यूज रट के चली गई थी कि उसमें से ही कुछ आ जाए और मैं पास हो जाऊँ। उससे ज़्यादा मुझे लॉ में कुछ नहीं आता था। तो मैं जब पास ये इंटर में आई थी तो मेरे पापा ने भी सिर्फ यही बोला था कि तुम बस लॉ में 40 मार्क्स ले आओ, उससे ज़्यादा मुझे 1 मार्क्स भी ज़्यादा नहीं चाहिए, बस जैसे तैसे 40 ले आओ। तो वो मेरा बहुत वीक सब्जेक्ट था। बाकी मेरा फेवरेट्स में अकाउंट्स, डीटी, आईडीटी, ये सब मेरा हमेशा से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स मेरा कोर में रहा है। बेसिकली लॉ आपका वीक, मतलब थ्योरी थ्योरी वीक पे। था। हाँ। तो लॉ में कितना आया था आपका इंटर में? लॉ में इंटर मुझे 81 आया था। और वो 81 का सेम मेंटेन आप फाइनल में भी किए? फाइनल का लॉ में कितना मार्क्स है आपका? 69। तो आपको मेरे को आपका बातों झूठ लग रहा है, मतलब मेरे को लगा नहीं कि आप वीक है थ्योरी में, क्योंकि हाँ, आपका मार्क्स कुछ और दर्शा रहा है। क्योंकि मैं बहुत वीक थी, पर मैं फिर अच्छे गाइडेंस, सर के गाइडेंस से मैं ठीक हो गई बेटर। बिकॉज लॉ या फिर कोई भी पेपर का मेन प्रॉब्लम वही है, कंसिस्टेंसी। जब मैं आपको पढ़ाया ना, मैं आपको अपना एक बात बताता हूँ। मेरे को भी एक बहुत प्राउड मोमेंट फील होता था कि मेरे पास एक अच्छा बच्चा है। तो मेरे को कभी भी, मैं सच बोलूँगा, कभी ये फील नहीं हुआ कि आप वीक है थ्योरी में। ये मेरा आप बोल रहा है, क्योंकि मेरे को लगा नहीं कि आप वीक है। मतलब आप वीक बोले तो मैं लगा कि नहीं, वीक नहीं है। हाँ, गाइडेंस देने से अच्छा आपने स्कोर किया। आपका स्ट्रगल कैसा रहा? मतलब आप शुरू से कैसे इस लाइफ में, तो आप बताना चाहेंगे, लोग मोटिवेट होना चाहेंगे, बिकॉज ये जर्नी ना इजी नहीं है। अभी बहुत बच्चे ना, अभी जैसे आप क्लियर कर लिए, कोई बच्चे हैं जो क्लियर नहीं किए,
उनके लिए, और आप क्या मतलब आपका क्या विजन था जिसको आप मोटिवेट हमेशा होते रहते थे? एक मोटिवेशन का आपका कोई कोई था जो आप मोटिवेट रहते थे? सर मैं सीए में ज्वाइन की थी मेरे पापा की वजह से, बिकॉज उन्होंने बोला था कि ऐसे सीए में कोर्स है, 12th 11th में जब मैं कॉमर्स ज्वाइन की थी कि ऐसा ऐसे कोर्स है, उसमें ये पढ़ना पड़ता है, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। इवन जब मैं ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन की थी सीए में, तभी मुझे लगता था मेरे लिए नहीं बना है, मैं क्यों कर रही हूँ, बहुत बेकार है, मेरे को कुछ और करना चाहिए। प्लीज़ मुझे ये सब डिज़ाइनिंग वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था, मैं सोची थी ग्रेजुएशन के बाद वहाँ जाऊँगी इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह। बट मेरे पापा का हमेशा फोर्स रहा है कि नहीं तुम ये करो, तुम्हारे से हो जाएगा, तुम्हारे से हो जाएगा। बस उसी वजह से मैं सीए में डटी रही। बाकी मुझे शुरू में लगा था नहीं होगा, बट इंटर में फिर जब मैं ज्वाइन किया, क्लासेस किए, सब्जेक्ट्स किए, तब मुझे लगा कि नहीं हो जाएगा, कोशिश करने से हो जाएगा। फिर तो धीरे धीरे होते ही गया सब। लाइफ जो अब अभी आप जैसे आप आपके नाम के आगे एक सीएमए लग रहा है, वो जो जर्नी आप कैसा फील कर रहे हैं? मतलब ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो जो आपका फील है, मतलब आपको मैंने देखा है आप बहुत ट्रैवल करके दूर से आते थे, टाइम मतलब ऊपर से आप तो जानते हैं हम कितना क्यूट है, स्ट्रिक्ट थे नहीं, तो आप फिर भी वो टाइम मेंटेन करके पूरा प्रॉपर क्लास करके गिव अप नहीं करके उसको पूरा मेंटेन करके आपने कंप्लीट किया, ठीक है? तो एक लास्ट सवाल मेरा आपसे है, आपका लाइफ का अगर आप बताना चाहते हैं सबसे स्ट्रगलिंग पॉइंट क्या था आपके लिए जो आप फेस करते थे पढ़ते वक्त? क्या कुछ ऐसा चीज़ जो डिस्टर्ब करता था जिसको आप ओवरकम किए हैं? कुछ स्ट्रगल था आपके दिमाग में, बैक ऑफ द प्री ऑक्यूपाइड कुछ थे आप? सर एक तो मैं यहाँ पे कोलकाता में अकेले रहती थी, तो अकेले रहने का एक बहुत अपना अलग स्ट्रगल रहता है। अकेले सारा घर का काम करना, सारा ग्रॉसरीज मेंटेन करना, खाना बनाना, खाना खाना, फिर घर का सारा चोर करना। उसके साथ फिर कोरोना भी आ गया था उस पॉइंट पे, तो घर में भी नहीं जा पाया। तो उस पॉइंट पे कोरोना के टाइम पे सब मार्केट बंद, सिर्फ 2 घंटे के लिए खुलेगा। उस टाइम पे उसको भी मैनेज करके चलना और पढ़ना, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, कोई बाहर नहीं दिखता था, सब रोड्स खाली, घर पे अकेले बस बैठे रहना, वो भी बहुत ज़्यादा, वो मेरे लाइफ का सबसे स्ट्रगलिंग पीरियड था जब कोरोना भी था, या घर में अकेले रहना था। और फैमिली से हाँ, दूर? और उस वक्त वो भी नहीं था, मोटिवेशन भी नहीं खोना था कि हम नहीं पढ़ेंगे। मतलब मैंने उस वक्त भी पढ़ती थी, कोरोना में भी। हो सकता है मैं पहले 5 घंटा पढ़ती थी, 10 घंटा, और कोरोना में मैं 4 घंटा पढ़ी, बट मैं तब भी पढ़ती थी। ऐसा नहीं कि कोरोना में मैं छोड़ दी, तब भी पढ़ती थी। भले बस मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ना मेरे एक मोटिवेशन था उस वक्त कोरोना के पीरियड में, रोज सुबह उठ के पढ़ने का जो मतलब मेरा मैं टाइम मान टेबल सकता था। हूँ ये आपका पहला प्यार हो गया था? हाँ, सीए ऑलवेज। मतलब जिद था इसको करने का, एकदम। और अगर आप इसको जिद पे उतार देंगे तो आप कर ही लेंगे। हाँ, तो आखिरी मैसेज हमारे जो हमारे को देखेंगे, आपका जो भी आपका आखिरी मैसेज है तो ज़रूर कुछ बोलिए। बस वही है कि कंसिस्टेंट रहना है हर चीज़ में, जो भी आप चूज़ करो अपने करियर में, अपने लाइफ में। बस अपना एक मोटिव बना लो कि आप जब तक वो ख़त्म नहीं कर लोगे तब तक आप रुकोगे नहीं। भले उसके लिए 12 आवर्स ऑफ स्टडी लगे या 15 आवर्स ऑफ स्टडी लगे, बस करना है। और ज़रूरी नहीं है कि 12 घंटा 15 घंटा पढ़ने से ही लोग को ऑल इंडिया रैंक्स आते हैं या फिर सब फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं। मैं लिटरली अपना इंटर 5 घंटा, इंक्लूडिंग क्लासेस के बाद मैं 4 से 5 घंटा मैक्सिमम पढ़ी। इवन फाइनल में भी मैक्स टू मैक्स में 6 घंटा इंक्लूडिंग क्लासेस की। बस टाइम मैटर नहीं करता, उस टाइम पे कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, वो मैटर करता है। अब जैसे कि ये बात तो ठीक है, आपने एकदम सही बोला। अब जैसे कि आप जैसे बच्चे जैसे थ्योरी का बात करते हैं, थ्योरी में आपका प्रिपरेशन कैसा रहा लॉ में? क्योंकि बहुत जन इसको बैकवर्ड साइड कर देते हैं, मतलब बहुत जन आप भी जानते हैं स्टूडेंट्स फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल थिंग्स मोर कंपेयर टू थ्योरी, तो उनका रहता है कि वो भूल जा रहे हैं लॉ। तो आप कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, मतलब क्या किया? लॉ का मेरा बस एक ही स्ट्रैटेजी रहा है इंटर से कि मैं जो क्लासेस में पढ़ती थी, मैं वही घर जाके वापस से उसको अपने वर्ड्स में एक नोट्स बनाती थी। वेरी गुड। एंड मैं कोशिश करती थी कि एटलीस्ट एक बार दिन में वो सारा नोट्स जो मैं बनाई हूँ, उस एवरी सब्जेक्ट का नोट्स को एक बार गो थ्रू करूँ। तो उससे मैं भूल नहीं जाती थी कि सेक्शन ऐसे 183 में ऐसे अचानक से भी अगर कोई मुझसे पूछता 10 दिन बाद, तो भी मुझे पता था कि 183 में है क्या, वो सेक्शन किस बारे में। मुझे अंदर का नहीं पता होगा बट ऊपर का पता रहता था, तो मैं ब्लैंक नहीं रहती थी। जैसे अगर यही चीज़ एग्जाम के 10 दिन पहले खोलने से लोग पूरा ब्लैंक हो जाएंगे कि क्या है इस सेक्शन में, वापस से वीडियोस देखना पड़ेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, वापस से नोट्स देखो। बट डेली डेली करने से वो एक कॉन्फिडेंस भी मिल रहा था कि नहीं मैं कर लूँगी एग्जाम के 10 दिन पहले भी। नाउ एकदम लास्ट आखिरी, मैं जानता हूँ बोल बोल के आपको इरिटेट कर दूंगा, अब सिर्फ अपने स्टूडेंट के लिए, हु वाज योर कांस्टेंट सपोर्ट थ्रू आउट द जर्नी? कांस्टेंट सपोर्ट मेरे पापा थे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सर थे।
इंटर से लेकर इंटर में मुझे भी नहीं पता था कि मैं पास होंगी कि नहीं, बट डे वन से सर को पता था कि मेरा रैंक आएगा। फर्स्ट डे उन्होंने मुझे, जब मैं क्लासेस करना शुरू की तभी उन्होंने बोला था कि तुम्हारा तो रैंक आ जाएगा, जबकि मैं जहाँ से पढ़ी थी वहाँ पे किसी को भी रैंक नहीं आया था आज तक। तो इवन जो हम लोग के हेड सर थे उनको भी नहीं विश्वास था कि मेरे को कभी, मैं पास होने के भी उनको चांसेस नहीं थे। बट डे वन से अश्विन सर को पता था कि मेरे को रैंक आएगा, रैंक आएगा, रैंक आएगा। जिस दिन रैंक आया मेरे को खुद विश्वास नहीं हुआ, मेरे को सब फ़ोन करके बोले कि तुम्हारा रैंक आ गया, बट मुझे तब भी विश्वास नहीं हुआ। सेम गोज़ फॉर फाइनल। फाइनल में भी मुझे कभी भी नहीं विश्वास था कि मेरा कुछ हो सकता है। ग्रुप 4 इतना खराब जाने के बाद भी सर ने सब कुछ मेरे को इवन स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया था कि मैं ग्रुप 4 पास हो जाऊंगी। सर को इतना विश्वास था, बट मुझे खुद पे विश्वास नहीं था। बट सर को और मेरे पापा को डे वन से विश्वास था कि मेरे से हो जाएगा। देखिए, माँ बाप तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और मैं विश करूँगा कि आप अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहे और आप अपना जर्नी यहाँ से बहुत अच्छा से जिए। मेरा पूरा दिल से आपके लिए ब्लेसिंग्स रहेगा, और मैं लिटरली यही चाहूँगा कि आपको बेस्ट 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 मिले, क्योंकि मैं आपके साथ आपके जर्नी, देखिए जर्नी तो आपने जिया है, बट आपका जर्नी देखा हूँ मैं कि हाँ आप कितना अच्छा उसको जिए। सो थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, एंड होप सो हम लोग फ्यूचर में मिले। थैंक यू सर। अब आप लोग बड़े बड़े नौकरी में जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर।